बार काफ़ी थोड़ा टफ पेपर आया है पिछले 8-10 सालों में, 8-10 क्या 20 सालों में। तो मेरे को ऐसा लगा कि एक बार शायद ड्रॉप लेना पड़ेगा, सेलेक्ट नहीं हो पाऊँगा क्योंकि मेरे तब 610 के आस-पास नंबर जुड़ रहे थे। पर बाकी फिर ऐसे वीडियो वगैरह मतलब मदन सर, मान सर उन्होंने वीडियो वगैरह दिए कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, कैसे। तो फिर थोड़ा आइडिया लगा कि हाँ, हो जाएगा सेलेक्ट। डाउट्स हैं वो टाइम टू टाइम क्लियर होते हैं बच्चों के, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और मेरे हिसाब से मैं तो मतलब अपने जूनियर्स को यही गाइड करना चाहूँगा कि अगर वो जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उन्हें मैट्रिक्स ही सेलेक्ट करना चाहिए सीकर में। मतलब वहाँ का सबसे अच्छा तो जो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब आप टीचर से मतलब पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं, वो आपको नंबर भी दे देते हैं अपने, तो क्या आप कभी भी सेंड कर सकते हैं उन्हें फ़ोटो खींच के अपना डाउट, तो आपको क्लियर करके बता देंगे फ़ोन पर ही, अगर आप मतलब कभी कोचिंग नहीं जा पाओ डाउट काउंटर पर। में नीट फर्स्ट बार में क्रैक किया, वो भी अच्छी रैंक 1077 रैंक में। ऑल इंडिया रैंक बहुत बड़ी होती है। नमस्ते, मैं दिनेश कुमावत। नीट 2025 के परिणाम के बाद सक्सेस बच्चों की स्टोरी के लिए आज हमारी जो यात्रा है वो पहुंची है फतेहपुर के लाउंडा गांव में। इस गांव में हम पहुंचे हैं सौरभ बुडानिया के पास, जिनकी नीट 2025 में ऑल इंडिया ओबीसी रैंक थी 326 रैंक। यकीन मानिए आप, लाखों बच्चों में से पहले ही प्रयास में 326वीं रैंक हासिल करना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, और वो भी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिसको मात्र नीट डिवीजन स्टार्ट किए हुए मात्र 3 साल हुए हैं। तीसरी साल 600 प्लस बच्चों का चयन देना अपने आप में ये दर्शाता है कि कोचिंग संस्थान ने बहुत बेहतर प्रयास किए हैं। तो सौरभ, पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा इस बात की कि आपने पूरे शेखावाटी का नाम है वो पूरे भारतवर्ष में रोशन किया है, क्योंकि लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। बहुत टफ एग्जाम होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, और उसमें ओबीसी रैंक ऑल ओवर इंडिया 326वीं प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत ये, और वो भी पहले प्रयास में करना, ये बहुत बड़ी गांव से, घर से और मैट्रिक्स तक का सफर है। ये आपको किसने बताया, किसने ये मतलब ये चॉइस किसकी थी? तो मतलब मैट्रिक्स जो है वो जेई में काफ़ी फेमस है क्योंकि उनका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है जेई में। और नीट जब खुला था 1 साल हुई थी, तो मेरे एक सीनियर थे, मैं 10th में था तब, वो 11th में थे, तो वो सीकर गए थे, मैट्रिक्स में गए थे वो। तो उनसे मैंने बातचीत की थी कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि जो मैट्रिक्स है वो काफ़ी अच्छी है। तो फिर मैंने वहाँ से मैट्रिक्स ही फिर ज्वाइन की सीकर जाके। कब से ये पहला अटेम्प्ट है या दूसरा आपका? पहला भी 12th ही है। 12th कहाँ से किया आपने? 12th मैट्रिक्स वहीं से की। अच्छा, फाउंडेशन के साथ ही आपने? हाँ जी। और पहले ही साल आपने धमाल मचा दिया। हाँ। अच्छा, 10th में क्या स्कोर था आपका? 10th में मेरा 92.17 स्कोर अच्छा, था। 92% प्लस थे आपके 10th के साथ। फिर 12th में? फिर 12th में 94.2 है। तो ये अपने जैसे परिवार के किसी सदस्य ने बताया कि चयन किसका था आखिर? ये डॉक्टर बनने का भी होता है ना, कि तो खुद का होता है, एक पापा का, मम्मी का, दादा का? नहीं, ये तो मैं मतलब जैसे सीकर जाता था 9th 10th में 8th में था तब, तो वहाँ पर मैं देखता था ऐसे कोचिंग्स के बोर्ड वगैरह लगे होते थे कि ऐसे एम्स वगैरह लिखे होते थे, तो वहाँ से मेरे को पता चला कि नीट का क्या होता है। फिर बाकी हॉस्पिटल वगैरह में जाते थे, वहाँ पर भी डॉक्टर्स को देखता था मैं। तो फिर मैंने घर पे आके थोड़ा पढ़ा इसके बारे में कि क्या होता है कैसे, तो पता चला कि नीट का एग्ज़ाम होता है, उसकी प्रिपरेशन करनी होती है और फिर 12th हम एग्ज़ाम दे के सेलेक्ट हो सकते हैं। नहीं, अपने उस जैसे मैट्रिक्स को चुना, आपको पता था कि आईआईटी में तो पूरे देश में टॉप है, लेकिन नीट में तीसरा ही साल था, तो आपको विश्वास कैसे हुआ? पर मतलब जैसे जो जे एडवांस का आईआईटी का पेपर होता है वो काफ़ी हाई लेवल का, हाई लेवल का, बहुत ज़्यादा टफ होता है, और सीटें भी बहुत सीमित होती है बहुत उसमें। सीमित होती है। तो अगर कोई कोचिंग उस एग्ज़ाम में इतना अच्छा करती है, मतलब ऑल इंडिया रैंक 26, ऑल इंडिया रैंक 70, तो फिर वो नीट में तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत अच्छा करेगी। तो ये मेरा सोचना था। पहला ही आपका ये जैसे पहला अटेम्प्ट था, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद क्या चल रहा था मन में? मतलब एग्ज़ाम इस बार काफ़ी थोड़ा टफ पेपर आया है पिछले 8-10 सालों में, 8-10 क्या 20 सालों में। तो मेरे को ऐसा लगा कि एक बार शायद ड्रॉप लेना पड़ेगा, सेलेक्ट नहीं हो पाऊँगा क्योंकि मेरे तब 610 के आस-पास नंबर जुड़ रहे थे।
पर बाकी फिर ऐसे वीडियो वगैरह मतलब मदन सर, मान सर उन्होंने वीडियो वगैरह दिए कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, कैसे, तो फिर थोड़ा आइडिया लगा कि हाँ हो जाएगा नहीं सिलेक्शन तो। हो जाएगा, लेकिन इतनी अच्छी रैंक के साथ हो जाएगा ये हाँ, ये मेरे को आइडिया नहीं था, वो रिजल्ट वाले दिन ही पता चला फिर। रिजल्ट किसने निकाला आपका? आपने खुद ने निकाला या फिर किसी परिचित नहीं, ने? मतलब मेरे से तो साइट चालू नहीं हो रही थी, वो क्रैश हो रही थी बार बार उस दिन। हाँ। तो मेरा दोस्त है, उसने मेरे को व्हाट्सएप पर सेंड किया था कि ऐसे तो तेरी। उस समय मतलब आपको यकीन हो गया था क्या हाँ, मतलब फिर मैंने भी निकाल के देखा, फिर 2-3 बार देखा तो वैसे हुआ कि कि हाँ ठीक हाँ है। फाइनल है अपना, हो गया, चयन हो हाँ, गया, तो इतनी अच्छी रैंक के साथ हो गया? हाँ, बिल्कुल। पहला फोन किसको था? मतलब पापा जी तो यहाँ पर घर पे ही थे, और बाकी तो फिर सबको पता चल गया था, तो वहीं से फ़ोन आने लग गए थे रिश्तेदारों के, सबके। अच्छा, अन्य इंस्टीट्यूट में भी काफी बच्चे स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, मैट्रिक्स अन्य जो कोचिंग है उनसे अलग क्या है कि मतलब उसको युवा है वो चुन रहे हैं, जैसे आपने भी चुना है? मतलब वहाँ का सबसे अच्छा तो जो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब आप टीचर से मतलब पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं, वो आपको नंबर भी दे देते हैं अपने, तो क्या आप कभी भी सेंड कर सकते हैं उन्हें फ़ोटो खींच के अपना डाउट, तो आपको क्लियर करके बता देंगे फ़ोन पर ही, अगर आप मतलब कभी कोचिंग नहीं जा पाओ डाउट काउंटर पर। बाकी डाउट काउंटर भी लगते हैं काफ़ी, तो स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पर, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। जी, आप दादाजी है क्या? हाँ जी, क्या नाम है आपका? रामेश लाल बुढ़ानिया। रमेश जी, आपके परिवार के? और ये हमें तो बहुत खुशी हुई, ये पल बहुत खुशी का है। इस बच्चे ने मतलब सीनियर के साथ में नीट फर्स्ट बार में क्रैक किया, वो भी अच्छी रैंक 1077 रैंक में। ऑल इंडिया रैंक बहुत बड़ी होती है ये बहुत रैंक। बड़ी होती है। तो और ये सीनियर में भी बहुत हाई स्कोर प्राप्त किया इन्होंने। तो माँ बाप का प्रयास था और इसकी मेहनत, डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ में बहुत अच्छी मेहनत की है, जिसकी वजह से आज ये यहाँ तक पहुँच पाया। और हम मैट्रिक्स का भी आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने टाइम पर इसको अच्छा मार्गदर्शन दिया है, अच्छी मेहनत कराई है, और जब भी इन्होंने कुछ उनसे पूछा है तो उनको सही गाइडेंस दिया, सही सॉल्यूशन दिया है। उसकी वजह से ये आज यहाँ पर है। अच्छा, तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, इनको हम कांग्रेचुलेशन देते हैं और मैट्रिक्स का बहुत बहुत आभार। आभार व्यक्त करते हैं। तो जैसे आपकी भी तरह और भी युवा है जो नीट के लिए जाना चाह रहे हैं, नीट की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसे समय में मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि ये समय होता है 10th-12th का, जो बीच का गैप होता है। सोच नहीं पाता है बच्चा कि कहाँ जाए, किधर जाए, क्योंकि कोचिंग को भी बाहर लगी हुई है, काफ़ी कोचिंग भी हैं, सही सोच नहीं पाता है वो। तो अपने मैट्रिक्स में 1 साल बिताया है, क्या कहेंगे? मैं तो मतलब और भी मैंने कोचिंग्स देखी हैं, सीकर में रहा हूँ तो, पर मेरे हिसाब से मैट्रिक्स जो है वो काफ़ी अच्छी है इस मामले में, नीट और जेईई के इस फील्ड में। उनका बहुत अच्छा रिजल्ट भी रहा है लगातार, और आगे भी अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहने वाला है, क्योंकि अच्छे लेवल की पढ़ाई होती है, अच्छे लेवल के टेस्ट होते हैं, और डाउट्स हैं वो टाइम टू टाइम क्लियर होते हैं बच्चों के। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, और मेरे हिसाब से मैं तो मतलब अपने जूनियर्स को यही गाइड करना चाहूँगा कि अगर वो जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन्हें मैट्रिक्स ही सेलेक्ट करना चाहिए सीकर में। तो ये स्टोरी थी फतेहपुर के लाउंडा गांव के सौरभ बुडानिया, जिन्होंने मैट्रिक्स के साथ मिलकर नीट 2025 में 326वीं रैंक के साथ पूरे प्रदेश में इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, मैट्रिक्स का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। तो आप या आपके बच्चे भी अगर डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो एक बार उनकी अंगुली पकड़िए और मैट्रिक्स का जो दरवाज़ा है उसकी तरफ जरूर लेकर चलिए। धन्यवाद।